बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुद या कनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गोभी और चिकन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। ये तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है, मगर इस तरीके से गोभी और चिकन को बनाएंगे ना तो यकीन करें खाकर मजा ही आ जाएगा। मसाले तो वही जो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं, पकाने का तरीका बस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं मजेदार सी चिकन और गोभी। मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, गोभी को भी मैंने धो के और नमक और सिरके के साथ बहुत ही अच्छे से खुले पानी में धो लिया। अब कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले। 5 से 6 लिए हैं मैंने लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 से 6 मैंने लिए हैं लौंग, बादियान के फूल और 1 इंच का टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का। तो इन मसालों को ऐड करने से जो गोभी और चिकन की एक टिपिकल सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो इसे हमने 1 मिनट के लिए फ्राई किया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन। चिकन को भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं इसमें चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए और इसकी जो रो स्मेल है वो खत्म हो जाए, जो एक इसकी टिपिकल सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। तो ये देखिए हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ। अब इनको हम निकाल लेते हैं साइड पे, एक प्लेट में अलग से निकालेंगे। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया इसमें डालेंगे हम प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज लिए बारीक काट के, इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए और इसका जो कलर भी चेंज हो जाए। तो ये देखें जी तकरीबन 4 मिनट हुए हैं और हमारी जो प्याज है बहुत ही अच्छे से फ्राई होगी, कलर भी चेंज हो गया है। तो इतना ही फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। गोभी क्योंकि बादी होती है इसलिए अदरक की मिकदार थोड़ी-सी ज़्यादा ही होनी चाहिए। इसे भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि इसका भी कच्चापन भी दूर हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो ये देखें हमारा अदरक लहसुन है बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ और ये सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने पेस्ट बना लिया है, इसे डालेंगे। और मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक चॉप किया है, ये डालेंगे और इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई भी हो जाए। तो फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे हम अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया और टमाटर भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1-2 टेबल स्पून के करीब लिया है मैंने नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद जीरा साबुत लिया है मैंने, ये डाल देंगे। और 2 टेबलस्पून के करीब लेंगे हम धनिया पाउडर, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इन तमाम मसालों को डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। मसाला जितना अच्छा भुना होगा गोभी और गोश्त इतना ही मज़े का बनेगा। जो चिकन और गोभी कई तरीकों से बनाई जाती है, आप ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरपूर बनेगी। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी भी डाला है ताकि हमारा जो मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई हो, ये जले ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन जो हमने फ्राई किया था, ये डालेंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है और हमने फ्लेम को भी मीडियम टू लो ही रखा है। हाई फ्लेम हमने इसे नहीं किया है, थोड़ा-सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो जले ना, मसाले जले ना और ये अच्छे से भुन भी जाए। तो ये देखिए लुक कितनी ज़बरदस्त है, अभी से बहुत ही मज़े की खुशबू भी आने लगी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है तकरीबन हाफ कप के गिलास के करीब, ताकि हमारा जो चिकन है बहुत ही अच्छे से गल जाए और इसे गलाने के लिए हमने इसमें पानी डाला है और कवर करेंगे 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आए इसमें। तो ये देखिए जी 10 मिनट के बाद हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल गया है और यकीन करें बहुत ही मज़े की खुशबू भी आने लगी है। तो ये देखिए पानी भी ड्राई हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम गोभी जो हमने बहुत ही अच्छे से नमक और सिरके के पानी से धो ली थी, ये डालेंगे। आजकल तो गोभी का वैसे भी सीज़न है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। हर चीज़ को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो, इससे अल्लाह भी खुश होता है और रिज़्क में बरकत भी होती है। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स किया है।
अब इसे हम थोड़ा-सा पानी ऐड करके कवर करेंगे 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारी गोभी भी बहुत ही अच्छे से गल जाए। बार-बार नहीं चलाएँगे कि गोभी का हलवा ही बन जाए। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी खुशबू के साथ हमारे चिकन और जो गोभी है बहुत ही अच्छे से गल गए। गार्निश के लिए डालेंगे हम धनिया, 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लेंगे हम गरम मसाला। अरोमा के लिए इसे कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो 2 मिनट के बाद ये देखें जी, शानदार सी खुशबू और टेस्ट के साथ हमारा जो चिकन और गोभी है बन के तैयार है। इसे मिक्स करेंगे जो तमाम मसाले हमने डाले थे। तो ये देखिए जिसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है और यकीन करें इतनी मज़े की बनी है कि आप 1 रोटी की जगह पे 2 रोटी खाएँगे। एक बार तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।